प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस आशीषित और सुंदर दिन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए और विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थना के 50 दिन हमारे लिए अद्भुत गवाहियों को लेकर आ रहे हैं। आमीन आमीन। आज मैं आप सबके बीच में अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को रखना चाहती हूँ। वो गवाही जो परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को कैसे चुना, वो मैं आप सबके बीच में आज रखना चाहती हूँ। आज से 16 साल पहले मैंने अपने डैड को एक कार एक्सीडेंट में एक्चुअली खो दिया था। और तब हम लोग बहुत छोटे थे। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, कोई ब्रदर नहीं है। और मम्मा और हम 3 सिस्टर्स में से मैं सबसे बड़ी हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब हमने कार एक्सीडेंट में अपने फादर को खो दिया तो हमारे लिए सारी होप चली गई, निराशा से भर गए। घर में सिर्फ डिप्रेशन था, कोई आनंद नहीं था और सारी चीज़ें हमारे लिए नामुमकिन हो गई थी। हमें लगता था कि अब जीना बहुत मुश्किल है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पापा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, तो पैसे की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन घर में कहीं आनंद, कहीं शांति नहीं थी। डैड के जाने के 2-3 महीने बाद ही ऐसा हुआ कि मम्मा इतने ओवर डिप्रेशन में चले गए कि ऐसा लगा एक दिन मम्मा को भी खो देंगे। और फिर हम तीनों सिस्टर्स ने ये प्लान बना लिया कि एक एक करके मरने से अच्छा है कि हम लोग चारों एक साथ ही पॉइजन लेके सुसाइड कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये तैयारी पूरी कर चुके थे कि रेड पॉइजन लेंगे और अपने आप को आज की शाम खत्म कर लेंगे। पर परमेश्वर बहुत महान है। अनाथों, विधवाओं को अलग से सुधि रखता है परमेश्वर पिता। हमारे ही स्ट्रीट में एक आंटी हैं जो चर्च जाया करती थी। अचानक से वो उसी शाम हमारे घर आ गई और उन्होंने घर पे गेट पे नॉक करके बोला कि बेटा मैं अंदर आ जाऊं। हमने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे कह के भेजा है कि जो आप लोग करने वाले हो वो मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद। लेकिन उस दिन सच में हम लोग डर गए थे, क्योंकि मैंने ये सोचा कि इन्हें कैसे पता हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन प्लान उस दिन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ये सोच के कि चलो शायद कोई होप है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपकी मम्मा को 2 दिन बाद गुड फ्राइडे है अपने साथ चर्च ले जाना चाहती हूँ, वहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें शांति मिलेगी। हमें एक छोटी सी होप दिखाई दी, हमने मम्मा को उनके साथ भेज दिया। मम्मा गए गुड फ्राइडे वाले दिन। जब वापस आए तो पहली बार देखा उनको स्माइल करते हुए डैड के जाने के बाद। वहाँ से होप थोड़ी और बढ़ गई। मेरी मम्मा ने कहा कि ईस्टर संडे की प्रार्थना सभा होने वाली है, तुम तीनों भी मेरे साथ चलना। कुछ खास भगवान के ऊपर विश्वास था नहीं, सच बता रही हूँ, क्योंकि डैड जिन परिस्थितियों में गए थे 10 साल से वहाँ दर्शन करने जाते थे, जहाँ 4 लोग गए सिर्फ मेरे डैडी नहीं रहे, बाकी सब बच गए। घर में जो बॉडी भी आई थी तो पार्ट्स में आई थी। तो जब हम लोग चर्च गए, चर्च में कदम रखा आराधना में, मैं बहुत रोई बहुत सारे सवालों को देखकर कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ। क्यों परमेश्वर आपने नहीं देखा कि इस घर को डैड की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और कहीं ना कहीं जिस दिन बॉडी को देखा था उस दिन ही रोई थी, ये सोच के कि सबसे बड़ी हूं, अगर मैं रोऊंगी तो बाकियों को कौन संभालेगा। लेकिन उस दिन दिल खोल के रोई मैं। और उस दिन मैंने एक चीज समझ ली कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, पर एक वायदा मिला था जिसमें ये आवाज थी कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने ये देखा कि मैंने बेशक से अर्दली फादर को खो दिया, पर एक ऐसे हेवनली अब्बा को पा लिया जो आज तक हमारे और हमारे परिवार के साथ है। उस दिन के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पापा नहीं है। हमेशा जब भी जरूरत होती है जाके उनकी लैप में सिर रख देती हूँ और सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा वो भरोसा मिल जाता है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ खड़ी हूँ आपके बीच, अपनी गवाही को मैंने बांटा है। उसी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे मिलकर।